नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों वीडियो जैसा कि आपको लाइव ट्रेड का मिल गया होगा। आज कोई लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था मॉर्निंग आवर में, अभी जस्ट एक लेवल एग्जीक्यूट हुआ है और वो भी करेंट एक्सपायरी का। लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं वो पोजीशन के चक्कर में नहीं आया हूँ। हालांकि 1700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आप यहाँ पे देख, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, सेटिंग में जाके यहाँ आया हो और स्केल में जाके अपीयरेंस में इसका साइज बढ़ा दिया। चलिए इसका साइज किधर है, यहाँ। ओके, अब देखिए साइज बढ़ गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ये कर दिया। अब देखिए 2100 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना। और ये है आपका 41,800 का कॉल ऑप्शन है, करेंट एक्सपायरी 25 तारीख का ही, आज ही का एक्सपायरी 41,800 वाला। और यहाँ मुझे 1600-1700 प्रॉफिट हो रहा है। अभी 2700 के आसपास हो गया था, ऊपर की साइड में गया था। ये उतना मुझे मजा वाला बात नहीं है। यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वगैरह। ले लिया है, चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। अंदर से खुशी नहीं, पता है क्यों? समझते हैं। क्योंकि आज मैंने आप लोगों को कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं करा पाया। कोई भी आप लोगों को मैं लेवल एग्जीक्यूट, जितने भी लेवल दिए किसी में लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ। जितने भी कॉल ऑप्शन दिए सारे लेवल मॉडिफाई कर रहा था अपने टेलीग्राम और अपने मोबाइल ऐप पर, लेकिन लेवल फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। कारण वो जहां से दे रहा था वहीं से वो नीचे आ रहा था, यानी कि वो लेवल एग्जीक्यूट करने से पहले आ रहा था। इसीलिए अगर वैसा मूवमेंट बनता है तो इसका मतलब है कि वो न्यूज बेस्ड हो रहा है। मार्केट में कोई बड़ी न्यूज है इंटरनल, जो कि आपको हमको नहीं पता है। हम लोग लास्ट पायदान पर है, अंतिम सीढ़ी पर है हम लोग, इसलिए हमको नहीं पता होता है। किसको पता है? बड़े पैसे वाले को, स्मार्ट मनी को, बड़े इन्वेस्टर को। बजट है 1 तारीख को, हो सकता है उसके अंदर का कोई न्यूज हो जो कि अभी टीवी चैनल पे भी मैंने ढूंढा, नहीं मिला। वहां पे भी न्यूज नहीं, बस वहां पे ये बोला जा रहा है मार्केट 700 पॉइंट डाउन है, मार्केट 1000 पॉइंट डाउन है। न्यूज नहीं मालूम है। अडानी के शेयर को लेते के दोष दिया जा रहा है कि अडानी का शेयर टूटा तो सारा है। इसका मतलब कुछ न्यूज है अंदर जो पता नहीं चल पा रहा है। अब वो पता चलेगा हो सकता है बजट के आसपास में, क्योंकि देखिए जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कहीं से कहीं न्यूज को निकलवा लेता है। कहने का मतलब अगर 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 फाइनेंस मिनिस्टर के अंदरूनी कोई न्यूज होगा तो उसके आसपास के लोगों से न्यूज ले लिया, पैसा खिला के वगैरह। दिस डेट सारे लोग ईमानदार तो नहीं होते ना, ईमानदार बहुत को है, सारे लोग तो नहीं है। तो वहां पे जो है उस टाइप के लोगों को न्यूज लेता, अब वो लोग प्ले कर गया, वो लोग प्ले कर गया, इसका मतलब है ना। तो हमें क्या करना होता है इस प्ले में कि आप अपने सिर्फ, इसीलिए कहते हैं कि आप सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करिए। मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, आपका लेवल और आपका रिस्क ये आपके हाथ में है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए, हमारा व्यू क्या है कि भाई बैंक निफ्टी 42,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यही तो है व्यू हमारा, ठीक है। एक तक 42,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये टूटता भी है तो 42,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो चलिए आप ये तो मान लिए कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो आपको इसके ऊपर बाउंस होगा तो बाय करेंगे। हम लोग यही तो सोच के चलेंगे। ये की आईडी नीचे आ गया, तो जब इसके ऊपर लेवल हमने रखा है बाय का, एग्जीक्यूटिव नहीं बच गए, जबरदस्ती का यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, मान लेते हैं कि उसके पहले 42,500 है, कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाउंस होगा, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर बाय दिया था। यानी कि आप जो कॉल ऑप्शन था ना, आप ध्यान से देखिएगा 42,400 का, ठीक उसके ऊपर बाइंग था कि अगर ये लेवल एग्जीक्यूट करता है बैंक निफ्टी में तो आपका वो लेवल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपको वहां पे प्रॉफिट बन जाएगा। कोई भी लेवल आया ही नहीं आया तो हम लोगों ने भी ट्रेड नहीं किया, जाने दे दिया। तो ये अभी देखिए क्या है, ये 42,000 का क्या चल रहा है, 42,200, 42,300 कहाँ से लिया? नेट, ये नेट का लोचा बड़ा हो जाता है, ये सब समस्या है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं। 41,000 मेरा जो पोजीशन है अभी फिलहाल 41,800 वाला होगा, मेरा वही पोजीशन होगा 41,800 का ही। 41,800 का कॉल ऑप्शन ये। तो इसमें 1600-1700 का प्रॉफिट है। तो अब है कि कोई कह सकता है मुझे, मैं यहाँ पे क्यों क्या बता रहा हूँ, कोई मुझे यहाँ कह सकता है कि तुमको पुट ले लेना चाहिए था, पुट ले लेना चाहिए। अरे भाई हमें पता है कि हम एक सपोर्ट है 42,500, 42,300, 42,400, ये सारे सपोर्ट एरिया, उसके नीचे नहीं टूटेगा अगर कोई न्यूज नहीं है तो। अगर न्यूज है तो न्यूज तो हमको नहीं मालूम ना, जब हमको न्यूज ही नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट एरिया पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बाय करेंगे, सपोर्ट पे बाय ही तो करेंगे, यही तो कर सकते। तो बाय ऑर्डर लगा रखा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, खत्म। तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमको न्यूज नहीं पता। न्यूज पता रहता ना, सब घर बार बेच के भी बैठ के जाएंगे, पुट लेके बैठ गए तो हम अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हमें तो न्यूज ही नहीं मालूम है। देखिए समय कितना हो रहा है, 12:59 यहाँ हो रहा है, घड़ी में 1 बज गया।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने सिर्फ न्यूज़ को मैनेज नहीं करिए, सिर्फ अपने रिस्क और वॉलेटिलिटी को मैनेज करिए, बाकी किसी चीज़ को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ को अगर आप मैनेज करने लग जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं बनेगा। आप देखिए यहाँ 700-800 का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 2000 के आसपास प्रॉफिट था। इसमें मुझे बुक करना नहीं करना ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि ये 77 रुपये के आसपास लिया है मैंने, 10 पॉइंट का रिस्क है, इससे ज़्यादा का मेरा रिस्क है नहीं, इसलिए। और कितने 3 लॉट ले रखा है, तो 750 रुपये में मान के चलता हूँ, या तो तुम दोगे या तो तुम लोगे। तो यहाँ 1650 का देखिए प्रॉफिट हो गया, 1700 हो गया, देखते देखते 1900 हो गए, अभी 2200 2500 हो गए, देखिए, है ना। तो ये हो सकता है ये और ऊपर चला जाए, यहाँ 200 तक जा सकता है, ये चांसेस हैं कि 200 तक जा सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को नीचे में भी दिया, बोला भी था कि भाई 41,600 का कॉल, 41,600 का दिया था ना, हाँ 41,600 का कॉल ले लीजिए और प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए, क्योंकि वहां से बोलने के बाद 200 पॉइंट मूव कर गया। तो वहां पर से चीजों को आपको सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना है, ये नहीं सोचना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस, इसीलिए स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, इसी वजह से कि जिस दिन मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा उस दिन आपके कैपिटल जो है वाइप आउट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए आप लोग देखते हैं वीडियो वो 5 लाख 20 लाख वाला प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, 20 लाख का प्रॉफिट का देखा, 10 लाख का प्रॉफिट का देखा, 50 लाख वाला प्रॉफिट का वीडियो देखा, फिर आप अगर उनके वीडियो को, उन जैसे लोगों के वीडियो को देखेंगे जो 20 लाख 50, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देखना है, लेकिन लर्निंग पर्पज से देखना है। पूछा जाता है कि आप कितना रिस्क लेते हैं, अगर 20 लाख का प्रॉफिट के लिए आप बैठते हैं, 50 लाख का प्रॉफिट कितना, तो कहता है कि 15 से 20 लाख का मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं पर डे का 10 से 15 से 20 लाख का अगर आप लॉस ले रहे हैं, तो एक नॉर्मल आदमी आपका वीडियो देख रहा है, आप लोगों का वीडियो देख रहा है एक नॉर्मल आदमी, और एक भारत में एक नॉर्मल आदमी की सैलरी कितनी होगी, मैं 20,000 मान के चलता हूँ, चलिए 20,000 मान लिया। एक साल अगर वो 20,000 रुपया सिर्फ कमाता है, तो साल भर वो सिर्फ जमा करेगा, खाएगा नहीं, सिर्फ जमा करेगा, तब जाके 2.5 लाख, 12 दूनी 24, लगभग 2,40,000 जमा होता है। एक साल अगर वो कंप्लीट, एक साल अगर वो जमा करता है तो 2.5 लाख होता है, और उस तरह से कंप्लीट वो 10 साल जमा करेगा तो 25 लाख होगा, तब जाके 25 लाख होगा। भाई 10 साल सिर्फ वो जमा करेगा 20-20 हजार रुपया, तब जाके 25 लाख के आसपास, 20 से 25 लाख का कैपिटल उसका बनेगा। और यहाँ पे आप 20 लाख का लॉस लेने के लिए भी बैठे रहते हो, दूसरे को अट्रैक्ट कराने के लिए कि आप मेरा वीडियो आके देखो, 20 लाख का मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। ये थिंक गलत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका मेहनत नहीं होगा, जो भी ऐसा दिखाते, क्योंकि मुझे कॉल आते हैं, सर मैं इतना लॉस कर गया हूँ, मैं इतना लॉस कर गया हूँ, क्या देखा आपने सर, फ्यूचर ऑप्शन वाला वीडियो देखा था फलाना का, किसी का नाम लिया, फलाना का देखा सर, फिर मैं भी अट्रैक्ट हो गया और मैंने वीडियो देख के ऐसे ऐसे कर लिया। तो होता क्या है कि अट्रैक्शन में फंस जाता है, लोग प्रॉफिट देखने लग जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि बंदा 10 से 15 लाख का लॉस लेने के लिए पर डे बैठा है, तो एक नॉर्मल आदमी का सैलरी ही 10 से 15 हजार होगा, वो 10 साल जमा करेगा, खाएगा भी नहीं, सिर्फ सैलरी जमा करेगा, तो जाकर उसका 15 लाख का कैपिटल बनता है। और आप पर डे 10 से 15 लाख का लॉस लेने के लिए भी तैयार रहते हो। तो आप दोनों का अंतर समझिए ना, ये कॉमन सेंस है कि आपको उसके बीच का अंतर समझना, अपना अंतर और उसका लॉस का अंतर। उसका एक दिन का जितना लॉस है उतना आपका 10 साल का कैपिटल होगा। अगर एक नॉर्मल इंडियन सैलरी किया जाए 10 से 15 हजार मैक्सिमम होता है, एक नॉर्मल, मेरे शहर में 5 से 10 हजार चलता है मैक्सिमम, बहुत अच्छा रहा तो 15 से 20 हजार का सैलरी होता है। तो आप ये समझिए, आपको कभी दूसरे के प्रॉफिट देके उत्साहित नहीं होना, इतना पैसा बना लिया, ऐसा नहीं करना। अपने रिस्क को, आपका क्षमता कितना है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेवल आएगा अपना रिस्क, अपना रिस्क मान लीजिए 2000 का है, तो 2000 अगर आपने जबरदस्ती ट्रेड मार लिया, एक तो लेवल आया ही नहीं आज, तो हमारा तो ट्रेड नहीं बना, मूड तो ऐसे खराब, तो लेकिन अगर 2000 फिर भी आपने जबरदस्ती ट्रेड करके 2000 का लॉस कर लिया और वही आपका रिस्क, तो बंद कर दीजिए ना, सिस्टम क्लोज कर दीजिए, कहीं कोई झंझट नहीं, जबरदस्ती ट्रेड करने मत बैठिए। अब आप कह सकते हैं सर ये वाला कॉल हमको क्यों नहीं दिया, भाई दिया था 41,600 का, बोला था कॉल ले लो, वो भी 2 फरवरी वाला, मैंने ये वाला ले लिया, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि मुझे इसमें 10 पॉइंट का ऐसे भी रिस्क है। आपको तो एग्जिट भी करवा दिया लास्ट में बोल के, और माफी भी मांग लिया कि पत्नी धर्म नहीं निभा पाया, है ना, क्योंकि मैं तो पत्नी हूँ, मुझे पता है अपने सारे लोगों को खुश रखना है, क्योंकि लाइक फीडबैक करे ना करे, हमको तो कॉल देना है ना। तो वो मैंने माफी भी मांग लिया कि आज मैंने कोई लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन क्या मार्केट ये जो मूव है सारे लोग पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, इसके बेस पे हम लोग एक बाउंस का, एक रिजेक्शन का पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट रीडिंग के मदद से। न्यूज बेस्ड जो होता है मूव, न्यूज बेस्ड जो मूव होता है उसको कोई नहीं पकड़ सकता है, सिर्फ वो पकड़ सकता है जो मार्केट को प्ले करवा रहा है, बड़ा बड़ा स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा, वही उसको पता है
कि ये चीजें होने वाली है, सारे खाली कर दो। इसको पता है ये चीज होने वाला है, सब ले लो। उसका एक लॉबी होता है, और लॉबी पैसे के दम पे होता है, पैसे के दम पे लॉबी होता है। तो अगर वो लॉबी तो हम आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना, छोटे छोटे लोग हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, हम सिर्फ अपना स्टॉप लॉस देख सकते हैं, हम अपना रिस्क देख सकते हैं, हम अपना सिर्फ कैपिटल को बचा सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है दोस्तों। इसीलिए, और दूसरी बात कि 20 लाख का अगर प्रॉफिट वाला वीडियो आप देखते हैं तो उसका 10 लाख का लॉस लेने का क्षमता भी तो देखिए कि वो रोज 10 लाख का लॉस ले रहा है। क्या आप 10 लाख का लॉस ले सकते हैं रोज? नहीं, क्योंकि 10 साल कमाएंगे तो 10 लाख कैपिटल आपका जमा होगा, वो भी खाएंगे नहीं, सिर्फ जमा करेंगे तब। तो इस अंतर को समझना है, इस माइंडसेट को चेंज करिए, ठीक है। बाकी कुछ बोलने बताने नहीं आया हूं मैं, बस ये बताने आया हूं कि आप किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करिए। आप अपने सिर्फ अपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि जब मार्केट फॉल करता है ना वन वे, तो वो कोई टेक्निकल एनालिसिस के बस पे नहीं करता है कि ये सपोर्ट टूट गया तो वो सपोर्ट, वो सिर्फ न्यूज पर फॉल करता है, वो सिर्फ न्यूज पे फॉल करता है। कहीं से भी रिकवरी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है न्यूज है। न्यूज आज पता नहीं चलेगा, 2 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक में तो गेम हो गया ना। तो हमें उसके चक्कर में ही नहीं पड़ना, हम सिर्फ अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ेंगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, समझिए ना समझिए, मेरा काम है समझाना, बताना ईमानदारी पूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।